आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमुसी में दूसरा पाठ स्वर्ण काकः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखिए। माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? पुत्री को, पुत्रीम। स्वर्ण काकः कान अखादत। सोने के कौवे ने क्या खाया? चावलों को अर्थात तंडुलान। प्रासादः कीदृशः वर्तते। महल कैसा है? कीदृशः कैसा या फिर किस प्रकार का? सोने का। स्वर्णमयः। घ गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया? बक्सा अर्थात मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। लोभ के वशीभूत बालिका कैसा बक्सा लाती है? सबसे बड़ा अर्थात बृहत्तमाम। अब है प्रश्न नंबर 1 का आ। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। अर्थात गरीब वृद्धा की बेटी कैसी थी? विनम्र और मनोहर। हम कीदृशी की जगह लिखेंगे विनम्रा मनोहराचा। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत। गरीब वृद्धा की बेटी सुशील और प्यारी थी। अब है इसमें इसका खा। बालिकया पूर्वम कीदृशः काका न दृष्टा आसीत। बालिका के द्वारा पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा गया था? सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा गया था। बालिकया पूर्वम स्वर्णवक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकः न दृष्टा आसीत। बालिका के द्वारा सोने की पंख, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा गया था। अब है इसमें निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कान अपश्यत। गरीब की बेटी ने बक्से में क्या देखा? वेश कीमती हीरों को। कानी की जगह हम लिखेंगे महारहाणी हीरकाणी। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम महारहाणी हीरकाणी अपश्यत। गरीब की बेटी ने बक्से में वेश कीमती हीरों को देखा। अब है इसमें इसका घ। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई? वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर। तो किम की जगह हम लिखेंगे वृक्षस्योपरि स्वर्णमय प्रासादः। बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयः प्रासादः दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका पेड़ के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अब है इसमें गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्तनोत। अर्थात घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी चाही और कैसी प्राप्त की? उसने सोने की सीढ़ी चाही परंतु वह तांबे की सीढ़ी प्राप्त कर पाई। इसका आंसर है गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत। घमंडी बालिका सोने की सीढ़ी चाही परम सा ताम्र सोपानमेव प्राप्नोत। परंतु उसने तांबे की ही प्राप्ति की। अब है इसमें इसका क। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर के लिखिए। अगर आपको विलोम शब्द आते हैं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, नहीं तो पाठ में दिए गए हैं वहां से भी चुन चुन करके आप लिख सकते हैं। पश्चात का पूर्वम। पश्चात मीन्स बाद में, पूर्वम मीन्स पहले। हंसी तुम हंसने के लिए, रोदी तुम रोने के लिए। अधः नीचे का उल्टा है ऊपरी ऊपर। श्वेतः सफेद का उल्टा है कृष्णः काला। सूर्यास्तः सूर्य अस्त इसका उल्टा है सूर्योदयः। सुप्तः का उल्टा है प्रबुधा। सुप्तः सोया हुआ, प्रबुधा उठा हुआ। अब है इसमें इसका ख। संधिम कृत। संधिम का अर्थ होता है मिलान, मिलान करिए। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में दिए हैं ये उपसर्ग है, ये मेन वर्ड है।
दोनों के मिला करके हमें एक नया शब्द बनाना है। नी प्लस औसत का बना है न्यौसत अर्थात रहता था या फिर रहती थी। सूर्य प्लस उदय का बना है सूर्योदय, सूर्य उदय। वृक्षस्य प्लस उपरी का बना है वृक्षस्योपरि अर्थात वृक्ष के ऊपर। ही प्लस अकार्यत का बना है ह्याकार्यत। यहाँ पर आप मात्राओं में फोकस करिए। यहाँ पर ई प्लस आ का बना है य, अ प्लस उ का बना है ओ, अ प्लस उ का बना है ओ। ये स्वर की मात्राएं हैं। अब यहाँ पर ई प्लस आ का बना है य। अब है यहाँ पर चा प्लस एकाग्नि का बना है चैकाग्नि, और इति प्लस उक्त्वा का इत्युक्त्वा, चैकाग्नि और अकेली इत्युक्त्वा। इस प्रकार कह करके प्रति प्लस अवदत का बना है प्रत्यवदत, प्रति की ओर अवदत मिस कहा अर्थात उत्तर दिया। प्र प्लस उक्तम का बना है प्रोक्तम, प्रोक्तम मिस कहा। अत्र प्लस एव का अत्रैव, अत्र यहाँ, एव मिस ही अर्थात यहीं। तत्र उपस्थिता, तत्रोपस्थिता वहाँ उपस्थित। यथा इच्छम मिस यथेच्छम, यथा जिस प्रकार, इच्छम मिस इच्छा यानी कि जैसी इच्छा। अब है इसमें स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, अर्थात बड़े पद को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। बड़े पद अर्थात जिसमें इंक ज्यादा गाढ़ी है, निर्धना स्त्री यहाँ पर है। अब है इसमें क, ग्रामे निर्धना स्त्री औसत, गांव में गरीब स्त्री थी। तो इसका प्रश्न बनता है गरीब स्त्री को लेकर के कि गांव में कौन थी, तो कौन की संस्कृत बनेगा का, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है उसके लिए का आता है। ग्रामे का औसत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना है। अब है इसमें स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है। प्रश्न बनेगा किसको, किसको की संस्कृत बनती है कम, कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, किसको रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है। अब है सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। इसमें प्रश्न बनेगा सूर्योदयात से लेकर के, सूर्योदयात में सूर्य से, प्रश्न बनेगा किससे, कस्मात, कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, किससे पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। अब है इसमें इसका घा, बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका गरीब माँ की बेटी थी। प्रश्न बनेगा किसकी, किसकी की संस्कृत बनती है कस्या, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए। बालिका कस्याः दुहिता आसीत। अब है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम विज्ञातवती, लोभी वृद्धा ने सोने के कौवे का रहस्य पता कर लिया। तो प्रश्न बनेगा स्वर्ण काकस्य को लेकर के कि किसका, किसका की संस्कृत होती है कस्य, क्योंकि ये पुल्लिंग है इसलिए। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम विज्ञातवती, लोभी वृद्धा ने किसका रहस्य पता कर लिया। अब है इसमें प्रकृति प्रत्यय संयोगम कृत, प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करिए। संयोग का अर्थ होता है आपस में मिलाना। इनको आप ऐसे ही मिला करके भी लिख सकते हैं, वैसे आप पाठ से चुनकर भी हेल्प ले सकते हैं। पाठात चित्वा वा लिखत, अर्थात या पाठ से चुन करके लिखिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो मेन वर्ड है ना उसे बोला जाता है प्रकृति, जो लास्ट में लगता है उसे बोला जाता है प्रत्यय, और जो स्टार्टिंग में लगता है उसे बोला जाता है उपसर्ग। यहाँ पर उपसर्ग का जिक्र नहीं है क्योंकि सब में यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा है इसलिए, लेकिन प्रकृति और प्रत्यय ये सब में लगा है। वी प्लस लोकरी प्लस ल्यप का बना है विलोक्य, अर्थात देख कर। जो ये ल्यप है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ ये या ऐड होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, वी है, लो भी है और का री हट गया है, सिर्फ और सिर्फ या आया है विलोक्या। उसी तरीके से ल्यप इसमें भी और इस वाले में भी सब में सिर्फ ये या ऐड हुआ है, आगे का ला और पा जो ना वो ऐड नहीं होता है। नी प्लस छिप प्लस ल्यप का बना है निक्षिप्य यानी कि डालकर। आ प्लस गम प्लस ल्यप का बना है आगम्य आकर। अब है इसमें कर्ता प्रत्यय,
दृष्ट प्लस कत्वा मिस दृष्टवा देख करके। ध्यान दीजिएगा ल्यप मिस कर और कत्वा होता है करके। शी प्लस कत्वा का बना है शयित्वा सो करके। अब है इसमें तमप प्रत्यय, यहाँ पर क्या होता है ना कि पा हट जाता है। लघु प्लस तमप का बना है लघुतम यानी कि सबसे छोटा। अब है इसमें प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत। प्रकृति और प्रत्यय का विभाग यानी कि अलग अलग करिए। पहला है इसमें रोदितुम मीन्स रोने के लिए, रूद प्लस तुमुन। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा जो ये एकदम एंड में आए हैं ना वो सब के सब प्रत्यय हैं। उनसे जस्ट पहले जो वर्ड है वो है प्रकृति, और किसी में 3-3 वर्ड है ना वो क्या है उपसर्ग है। ये देखिए। तो अब है इसमें दूसरा दृष्टवा मीन्स देख करके, दृष्ट प्लस कत्वा, विलोक्य देख कर, वी प्लस लोकरी प्लस ल्यप, निक्षिप्य डालकर, नि छिप ल्यप, आगत्य आकर, आगम ल्यप, शयित्वा सो करके, शी प्लस कत्वा, और एंड में है लघुतमम, इसमें है लघु प्लस तमप, यहाँ पर तमप प्रत्यय है। अब है इसमें अधोलिखितानि कथनानि कहा का कम काम च कथयति, अर्थात नीचे लिखे गए कथन कौन और किसको कहता है। यहाँ पर कहा पुल्लिंग के लिए, का स्त्रीलिंग के लिए, मिस जो बोल रहा है प्रथमा विभक्ति में, कम काम पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए ये द्वितीय विभक्ति में है। इसमें हमेशा एक वचन में ये बिंदी की मात्रा लगती है। च मिस और कथयति कहता है, ये कथन है यहाँ पर। और जो ये पहले है कहा या फिर का ये बोल रहे हैं, और जिसको बोला जा रहा है कम या फिर काम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग। जैसे पूर्वम प्रातराशः क्रियाताम, अर्थात पहले नाश्ता किया जाए यानी कि पहले नाश्ता करें। ये सोने का कौवा बोलता है बालिका के लिए। अब है सूर्या तपे तंडुलान खगेव्यो रक्ष, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ये माता बोलती है, माता बालिकाम। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। बालिका बोलती है स्वर्णकाकम, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे लिए चावलों की कीमत दूंगा। स्वर्णकाकः बोलता है बालिकाम के लिए। अब है भो नीचकाक अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मेरे लिए चावलों की कीमत दो। ये लोभी बालिका बोलती है स्वर्णकाकम। लोभी को लुब्धा बोला जाता है, लुब्धा बालिका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ना द्वितीय विभक्ति में अम की मात्रा लगती है। मैंने पहले भी बताया है क्योंकि बच्चे इसको अक्सर भूल जाते हैं। या फिर यहाँ पर अम की मात्रा होगी या फिर लास्ट में ये हलंत वाला माँ होगा। अब है इसमें उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठ गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर जो है ना कोष्ठक में ये शब्द दिए हैं, इन सब में हमें पंचमी विभक्ति लगानी है। और पंचमी विभक्ति जो है ना ये वचन और लिंग के अकॉर्डिंग लगता है। यथा मिस जैसे, मूसकः बिलाद बहि निर्गच्छति, बिल में पंचमी विभक्ति लगा है तो वो बना है बिलाद, यानी कि चूहा बिल से बाहर निकल रहा है। उसी तरीके से हमें इन सब में भी लगाना है का जनाः ग्रामात् बहि आगच्छति, कि आदमी गांव से बाहर आ रहा है। अब है ख नद्यः पर्वतेभ्यः निरसरन्ति, कि नदियां पर्वतों से निकलती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नदियाँ ये बहुवचन में है, तो नदियाँ एक पर्वत से तो निकलेंगी नहीं, ये बहुत सारे पर्वतों से निकलेंगी, अलग अलग टाइप की नदियाँ है ना। तो पर्वत का पंचमी विभक्ति में बहुवचन में बनता है पर्वतेभ्यः। अब है इसमें ग वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, कि पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। अब है घ बालकः सिंहात् बिभीति, कि बालक शेर से डरता है। अब है इसमें गौ ईश्वरः क्लेशभ्यः त्रायते, कि भगवान क्लेश यानी कि दुख से हमें दूर रखता है। तो इसमें क्या है क्लेश ये बहुवचन में है यानी कि दुखों से, तो दुखों से पंचमी विभक्ति में बहुवचन में बनेगा क्लेशभ्यः। अब है लास्ट सेंटेंस, प्रभुः भक्तम पापात् निवारयति, यानी कि भगवान भक्त को पाप से निवारता है, पाप से मुक्त करता है। क्योंकि पाप एक वचन में यूज किया जाता है, भक्त भी एक ही है, इसलिए इसमें आएगा एक वचन में पंचमी का पापात्।